चैप्टर लेते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि कितने नंबर की ये एक्सरसाइज है। तो टोटल ये 4 नंबर की एक्सरसाइज रहेगी आपकी। 4 नंबर की एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑप्शन वाले प्रश्नों में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। रिक्त स्थान वालों में एक प्रश्न होगा और अंक होगा इसका 1, ठीक है। इसमें अंक होगा 1, इसमें अंक होगा 1 और लघुत्मक प्रश्न होगा 1 और मार्क्स होगा 2। टोटल ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो जाएगा, एक फिलिंग इन द बैलेंस में आ जाएगा यानी रिक्त स्थान में, और एक आ जाएगा आपका लघुत्मक प्रश्न, ठीक है, थोड़ा बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे 3 तो क्वेश्चन हो गए और 4 अंक हो गए। अब देखिए प्रायिकता पर आते हैं। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के होने के जो चांसेस होते हैं, कितने उसके चांसेस हैं होने के या नहीं होने के, वो प्रायिकता कहलाती है किसी भी चीज का, ठीक है। तो उसमें से जैसे जो अपने एक्सरसाइज की जो परिभाषा हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, वो क्या होती है। अब वो प्रायिकता होती है, उस प्रायिकता को हम ऐसे अपनी भाषा में जेन्युइन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसे गणितीय भाषा में निरूपण करना या लिखना क्या कहलाता है? किसी घटना के घटित होने की संभावना, जितनी उसकी चांसेस होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उस चीज को संख्यात्मक रूप में लिखना क्या कहता है? प्रायिकता होता है। उसका संख्यात्मक रूप क्या होता है? प्रायिकता होता है। ये डेफिनेशन हो गई। एक प्रायिकता का जो न्यूनी फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, ठीक है। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। और ये परिणाम क्या होना चाहिए? समप्रायिक होने चाहिए। समप्रायिक क्या होते हैं ये भी जानेंगे हम, ठीक है। उससे पहले कुछ और चीजें जानना जरूरी, वो देख लेते हैं। यादृच्छा उछाल। यादृच्छा उछाल मतलब होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडमली हम किसी चीज को उछालें या सिक्के को उछालें, देखें। जब किसी सिक्के को बिना किसी क्या होता है, जब किसी सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है, उसे क्या बोल देते हैं? यादृच्छिक बोल देते हैं या रैंडम बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। कोई हम सिक्के को उछाले तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता है कि उसको उछालने पर कुछ और आ सकता है या उसमें कोई हम बीच में उसमें कोई टेक्निकली इशू कर सकते हैं। अगर वैसा करते हैं तो वो फिर क्या हो जाता है?